बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद के तारुफ के सिलसिले में सूरह नंबर 19 सूरह मरियम के तारुफ पर मबनी है। सूरह मरियम मक्की मदनी सूरतों के तीसरे ग्रुप में शामिल है। इस ग्रुप की मक्कियात का आगाज सूरह यूनुस से हुआ था। इनमें से जिन 9 सूरतों का हम अब तक मुतालिया कर चुके हैं वो 3-3 के ग्रुप्स में तकसीम हैं। हर ज़ेली ग्रुप के अंदर 2-2 सूरतें जोड़े की शक्ल में हैं, जबकि तीसरी सूरत मुनफरिद मजाज की हामिल है। मसलन पहले ज़ेली ग्रुप में सूरह यूनुस और सूरह हूद जोड़े की हैसियत से है, जबकि सूरह यूसुफ एक ही नबी यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात पर मुश्तमिल एक मुनफरिद है। दूसरे ज़ेली ग्रुप में सूरह अर्राद और सूरह इब्राहीम जोड़े की शक्ल में है, जबकि सूरह अल हिजर मुनफरिद है। बल्कि सूरह अल हिजर तो इस पूरे ग्रुप में ही मुनफरिद मजाज की सूरह है। इसका अंदाज बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरतों जैसा है, यानी छोटी छोटी आयात, तेज रिधम और मलकूती गनायत बहुत नुमाया। तीसरे ज़ेली ग्रुप में सूरह नाहल मुनफरिद मजाज रखती है, जबकि सूरह बनी इसराइल और सूरह अल कहफ एक हसीनो जमील जोड़े की शक्ल में हैं। अब सूरह मरियम से मक्की मदनी सूरतों के उस बड़े ग्रुप के चौथे ज़ेली ग्रुप का आगाज हो रहा है, जिसमें सूरह मरियम, सूरह तौहा और सूरतुल अंबिया दोनों में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा क़िससुल नबिय्यीन के अंदाज में है। इन तज़किरों में अंबिया और रसूल या अयामिल्लाह जैसा वो अंदाज नहीं जो हम सूरह आराफ और सूरह हूद में मुलाहजा कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने दावत दी, कौम ने इनकार किया और वो कौम हलाक कर दी गई। इस ज़ेली ग्रुप की मुनफरिद सूरत यानी सूरह तौहा में सूरह यूसुफ की तरह सिर्फ एक ही रसूल का तज़किरा है। इसके 8 में से 5 रुकू मुसलसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात पर मुश्तमिल हैं। इस लिहाज से सूरह तौहा सूरह यूसुफ के साथ मानवी निस्बत भी रखती है, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र में आकर आबाद हुए, इसका जिक्र सूरह यूसुफ में है। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उन्हें फ़िरौन की गुलामी से निजात मिली, इसका जिक्र सूरह तौहा में है और वो अपने आबाई वतन फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। सूरह मरियम हिजरते हबशा से कबल नाजिल हुई। इसके दूसरे रुकू में हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ बयान फरमाया गया है। ये आयात मुसलमान महाजरीन को सफ़रे हबशा के ज़ादे राह के तौर पर अता हुई थी। अनकरीब इन्हें शाह हबशा नजाशी के दरबार में पेश आने वाली मुश्किल सूरत हाल में इन आयात की मदद दरकार थी। हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों को वापस लाने के लिए कुरैश मक्का ने अमर बिन अल आस, जो बाद में ईमान लाकर जलीलुल कदर सहाबी बने, इनकी सरकर्दगी में नजाशी के दरबार में एक सफारत भेजी। इन लोगों की शिकायत पर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाकर इनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की। मुसलमानों ने जवाब में वो तमाम हालात बताए जिनकी वजह से वो अपना घर बार छोड़कर हबशा में पनाह लेने पर मजबूर हुए थे। नजाशी ने मुसलमानों का मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्हें कुरैश के हवाले करने से इनकार कर दिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि वो उसके मुल्क में जहाँ चाहें रह सकते हैं। इसके बाद अमर बिन आस ने एक और दाव खेला और नजाशी के दरबार में दोबारा हाजिर होकर कहा कि आप उन लोगों को बुलाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा दरियाफ्त करें। ये लोग तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान समझते हैं। इस पर नजाशी ने मुसलमानों को एक बार फिर अपने दरबार में तलब किया और इनसे पूछा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका अकीदा क्या है। इस पर हज़रत जाफर तैयार बिन अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और हज़रत अली के भाई थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक सूरह मरियम की आयात पढ़कर सुनाई। कलामे इलाही सुनकर नजाशी बहुत मुतासिर हुआ। उसने एक तिनका उठाया और कहा कि जो कुछ तुमने बयान किया है हकीकत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी इससे जायद नहीं है। इसके बाद उसने कुरैश की सफारत को ये कहकर वापस भेज दिया कि मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता
چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دو۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا اور اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے، آمین یا ربی۔